आरएसएस बीजेपी इसका जन्म ही है झूठ के ऊपर। मोदी तो सुबह से शाम तक दिन रात झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। देश का लोग को खालिस्तानी बोलता है, माओवादी बोलता है। ये सरकार इंसान का सरकार है, गद्दारों का सरकार आ रहा है। वादा करता है, पूरा नहीं करता, झूठ बोलता है। बार बार वादा किया, बार बार वादा खिलाफ। मोदी के इतना शर्म लगता है, प्रधानमंत्री होकर झूठ बोल रहा है, एमएसपी दे रहा है, मगर वो प्रचार कर रहे हैं एमएसपी दे रहा है। और दलाल सब हम गोदी मीडिया ढोल बजा रहा है, उसका चमचा है ढोल बजा रहा है। मोदी झूठ बोल रहा है और गोदी मीडिया ढोल बजा रहा है। सरकार तो काम ही है गुंडागर्दी करना, लोग को जेल में डालना, झूठे मुकदमा, ईडी, ये सब करना। जब हम आज़ादी का लड़ाई किया था, आरएसएस से लोग बाप दादा आरएसएस का ब्रिटिश का जूता चाटता था, दलाली करता था। करोड़ों में एक नाम बोले जो आज़ादी का लड़ाई लड़ा था, एक बोलो, सब दलाली करता था, ब्रिटिश का चमचागिरी करता था, जूता चाटता था। आज आज़ादी हमको सिखा रहा है। बीजेपी को नकाब खोलो, नंगा करो और उसको साझा दो। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। किसानों के मन में एक बार फिर से उस तरीके का द्वेष जो है वो जागना शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर अब सरकार खड़ी नहीं उतर रही है। चाहे वो एमएसपी की गारंटी हो, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करना हो, और इन्हीं बातों को लेकर के बड़ी बैठक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई थी। बड़े चेहरे हमारे साथ मौजूद है किसान आंदोलन से जुड़े हुए। क्या कहेंगे सर, किन बातों को लेकर आपको एक बार फिर से आज जो है बड़ी बैठक करनी है? क्योंकि आपको मालूम है हमारा देश का किसान मर रहा है, और अफसोस की बात है शहर का लोग को कोई पता नहीं है। किसान का खाना नहीं आएगा तो शहर का सब लोग मर जाएगा, मगर किसान मर रहा है उसके लिए किसी का चिंता नहीं है। क्यों मर रहा है किसान? क्योंकि वो फसल उगाता है, खर्चा बढ़ रहा है, खाद का दाम, बिजली का दाम बढ़ रहा है, 18 घंटा काम करता है पानी में, बिजली में, मगर वो फसल बना के जब बाज़ार जाता है उसको फसल का दाम नहीं मिलता। इसके वजह से 5 लाख से ज़्यादा किसान खुदकुशी किया। अभी भी मोदी का राज में भी 1 लाख से ज़्यादा खुदकुशी, रोज़ 21-31 फार्मर्स रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये फसल का दाम नहीं मिलता। हमारा मांग तो ये फसल का दाम भीख नहीं मांगता, और मोदी का कोशिश है भीख दे दो, नीति के नाम पे कुछ पैसा दे दो, कुछ फ़ायदा नहीं होता। 5 एकड़ ज़मीन है, उसका आधा एकड़ का ज़मीन का खेती उससे नहीं होगा, मगर लोग को दिखा रहे हैं हम दे रहे हैं। हम तो भीख नहीं मांगता है, हम आपका अधिकार मांगते हैं, हम हक मांगते हैं। हम अपना फसल बेच देंगे, हम उत्पादन किया दिन रात मेहनत करके, इसको दाम चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए। तो वही तो हमारा मांग है। मगर सरकार वादा किया था, मोदी 300 पब्लिक मीटिंग में वोट के पहले बोला था हम प्रधानमंत्री होके स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे, मगर प्रधानमंत्री होने के बाद ही गद्दारी किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला हम कर नहीं सकता, इसमें बाज़ार में बेकार आ जाएगा। तो तुम पहले मालूम नहीं था? वोट में चीटिंग किया, लोग को ठगाया, और जीतने के बाद पीछे हट रहे। इसलिए मोदी का सरकार के खिलाफ हम वही मांग को लेके हम आंदोलन शुरू किया। इसी बीच में 3 काला कानून आ गए। वो 3 काला कानून पास होता तो पूरा देश का किसान बर्बाद हो जाता, मगर हम उसको तभी हम स्कीम बना। 500 संगठन इकट्ठा हो, दुनिया में इतना संगठन इकट्ठा नहीं है, दुनिया में नहीं है, भारत तो दूर के बाद। हम इकट्ठा होके 3 काला कानून के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था। उसके साथ हमारा पुराना मांग था। 384 दिन बैठने का बाद आखिर में मोदी झुका, 3 काला कानून वापस लिया, मगर बाकी जो मांग था वो पूरा नहीं किया। हम बोला हम उठेंगे नहीं, तो हम और 11 दिन एक्स्ट्रा बैठा था। तब एक चिट्ठी गया मंत्री का, ये तुम्हारा बाकी मांग लिख के दिया था, ये एक मांग है, हम आपका विचार करके समझ जाएंगे। तो सरकार तो जानवर का सरकार नहीं है, जानवर भाग जाता है जंगल में। इंसान का सरकार, हम तो इंसान माना था। जो इंसान का सरकार है, जो वादा करके लिख के ज़रूर मानेंगे। मगर दुख की बात है ये सरकार 3 साल हो गया, वो लेटर खुला ही नहीं, वो लेटर के लिए कोई चर्चा नहीं की। तो इसलिए तब हम लोग चेतावनी दिया, रामलीला मैदान मीटिंग करके चेतावनी दिया। हम 25 गवर्नर को घेराव किया 3-3 दिन, जो तुम बोलो तुम्हारे बाप को दिल्ली में बैठे हैं, ये सब किया, मगर फिर भी सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं। इस परिस्थिति में हमारा सामने आंदोलन के बिना तो हम तो क्या, हम तो पत्थर मारते नहीं, बम भी मारते नहीं, हम पीसफुल आंदोलन करता है। वो आंदोलन भी पीसफुल था। तो भाजपा आरोप लगाती है कि ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, ये आंदोलन देश विरोधी ताकतों का है, ये भाजपा का आरोप है। वो तो आरोप है, मगर दुनिया देखते है झूठ है। पंजाब का लोग सब खालिस्तानी है,
देश का लोग को खालिस्तानी बोलता है, माओवादी बोलता है। ये सरकार इंसान का सरकार है, इसलिए तो बोलता है। हम सोचा था इंसान का सरकार, मगर गैर इंसानी सरकार आ रहा है, गद्दारों का सरकार आ रहा है। वादा करता है, पूरा नहीं करता, झूठ बोलता है। मोदी तो सुबह से शाम तक दिन रात झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, उसके ज़बान से झूठ के अलावा कोई सच नहीं निकलता। तो ये झूठ बोलते बोलते लोग को गुमराह करने का जो नीति है, उसके खिलाफ हम किसान सबसे ज़्यादा भोगा। बार बार वादा किया, बार बार वादा खिलाफ किया। इसलिए इस बार हम बना जो आंदोलन के बिना हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। हम संविधान हमको हक दिया है आवाज़ उठाने का, दावा मांग रखने का। सरकार का जिम्मेदारी है इसको पूरा करना। तो सरकार के पास ये मांग रखने का काम हम दोबारा शुरू करेंगे आंदोलन। इसलिए अभी एक आरोप और लगाती है कि फसलों का रेट जो है वो बढ़ाया गया है, उसके बावजूद भी अगर किसान है सड़कों पर या प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं तो ये एजेंडा चला रहे, चूँकि सरकार किसानों के सम्मान की बात कर रही है, उनको मान सम्मान दे रही। भाजपा ये बात लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है। वो तो करता ही है। आरएसएस, बीजेपी, इसका जन्म ही है झूठ के ऊपर। ये झूठ के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। मोदी के इतना शर्म लगता है, प्रधानमंत्री होकर झूठ बोल रहा है, एमएसपी दे रहा है। एमएसपी क्या है? एमएसपी क्यों दे रहा है? जो असली एमएसपी जो स्वामीनाथन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, उससे 20% कम है। हम 100 रुपया खर्च किया, हमको 80 रुपया दे रहा है, हम मानेंगे क्यों? वो एमएसपी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो एमएसपी नहीं है, मगर वो प्रचार कर रहे हैं एमएसपी दे रहा है। और दलाल सब हम गोदी मीडिया ढोल बजा रहा है, उसका चमचा है, ढोल बजा रहा है। मोदी झूठ बोल रहा है और गोदी मीडिया ढोल बजा रहा है, मगर झूठ ने किसान समझ रहा है उसका मिल नहीं रहा है पैसा। पागल नहीं है कि रास्ते में आंदोलन करेगा। तो इसलिए वो देने झूठ बोल रहा है। और हम भीख नहीं मांगता है, 2 पैसा घूस दे दिया, रिश्वत नहीं चाहता किसान। किसान सबको खिलाता है, किसान भीख देता है, किसान भीख लेता नहीं। हम हक चाहिए, हमारा आंदोलन हक का आंदोलन है। और क्या मांगे? किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया, किसान शहीद हुए, क्या अब तक सरकार की तरफ से? सरकार वादा किया था, लिख के दिया था, शहीद परिवार को कुछ मदद करेंगे, किया नहीं। दूसरे सरकार कुछ किया, आंध्र का सरकार, इधर का राज्य सरकार कुछ किया, मगर बीजेपी सरकार कुछ नहीं किया, वादा करने के बावजूद भी नहीं किया। केस फेस कहाँ है मालूम नहीं, क्या 40,000 के खिलाफ केस है, केस का क्या स्थिति मालूम नहीं है, चलता रहता है, दिखता है। बीजेपी ये बात भी कहती है कि जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहाँ पर किसान क्यों नहीं अपनी बात मनवाने? किसान सब जगह आंदोलन हमारा, हम कोई बीजेपी और सरकार और विरोधी हम मानते हैं। किसान के लिए जो भी सत्ता में है हम उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, कोई भी सरकार। यही जो हमारा बोला ना 700-800 एमपी को हम जाएंगे, इसमें जैसा सरकारी एमपी है वैसा इंडिया का एमपी भी है। हम चिट्ठी देके बोलेंगे तुम लोग वादा किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, पूरा करने के लिए लड़ो, और नहीं लड़ो तो तुम्हारा क्षेत्र में हम आंदोलन करेंगे, तुमको भी बोलेंगे गद्दार, जनता के सामने तुमको भी पोल खोलेंगे। ये वार्निंग देने के लिए तो चिट्ठी दे रहा है 800 एमपी को। अब आप लोगों का अगला कदम क्या हो? अगला कदम ये है, पहले तो एक चेतावनी देने के लिए चिट्ठी दिया है प्रधानमंत्री साहब। दूसरे बात करेंगे हम 9 अगस्त पूरा देश में कॉरपोरेट क्विट इंडिया, कॉरपोरेट के हित में कर रहे हैं। सबको लूट के कॉरपोरेट को दे रहा है, सब अदानी को दिया जा रहा है, और लूट है सबको लूट के। तो ये कॉरपोरेट को खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, वो भी एक सवाल है उसमें 9 अगस्त को। उसके बाद हमारा 25-26 राज्यों में स्कीम है, राज्य स्कीम का कन्वेंशन करेंगे। आंदोलन करने के लिए संगठन ठीक करना पड़ता है, तो राज्य स्कीम का जो मीटिंग होगा, जितना संगठन है उसको कन्वेंशन करेंगे। हम दिल्ली से जाएंगे, फिर बातचीत करके फिर उसको राज्य स्तरीय आंदोलन करें। अभी हमारा आंदोलन राज्य स्तरीय होगा शुरू, राज्यों में विस्तार करने का बाद ही हम ऑल इंडिया सोचेंगे। आप लोगों से जुड़े हुए कई चेहरे हैं, चाहे वो मेधा पाटकर हों या फिर अन्य चेहरे हों, जिनके ऊपर आरोप लगा कर जेल में डाला है, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा? हर डर, हम डर को भी सरकार ये नीति अपना रही है। और सरकार तो काम ही है गुंडागर्दी करना, लोग को जेल में डालना, झूठे मुकदमा, ईडी
ये सब करना। ये सरकार तो है ना, इंसान का सरकार नहीं, इंसान का दुश्मनों का सरकार है, इसलिए। मगर विरोधी को भी जेल से डरता नहीं। आज़ादी में लड़ाई में हज़ारों विरोधी जेल में गए, अंडमान गया तो आज़ाद हुआ था। जब हम आज़ादी का लड़ाई किया था, आरएसएस से लोग, बाप दादा आरएसएस का, ब्रिटिश का जूता चटता था, दलाली करता था, दिखा देता है ये आंदोलन कर रहा है। वो तो कह रहे हैं सबसे बड़े देशभक्त हैं। वो तो बोलते हैं, आप बोलो, देखो देशभक्त तो आज़ादी का लड़ाई में एक नाम बोलो, एक आरएसएस बहुत बड़ा संघ, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों में एक नाम बोले जो आज़ादी का लड़ाई लड़ा था, एक बोलो ना। सब दलाली करता था, ब्रिटिश का चमचागिरी करता था, जूता चढ़ता था। आज आज़ादी हमको सिखा रहा है, जो हम लड़ाई करा, मारा, फांसी में झूला, अंडमान में जेल में खड़ा, हमको सिखा रहा है आज़ादी किसका है, वो सिखा रहा है। 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको किसान के इस आक्रोश का कितना असर है? नहीं, वो असर है ही। वो 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ वहाँ किसान काफ़ी, हरियाणा में कोई बीजेपी कैंडिडेट को रास्ता में निकालने नहीं दिया था, और वही होगा, महाराष्ट्र में भी वही होगा। 4 राज्यों में जो चुनाव है, हमारा स्लोगान था जो बीजेपी को नकाब खोलो, नंगा करो और उसको साजा दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही स्लोगान है, बीजेपी को साजा दो। वही 4 राज्यों में, वो राज्यों इसके मीटिंग करेगा, हम लोग जाएंगे, हर राज्यों में भी कैंपेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम बड़े और गंभीर सवाल हैं दर्शकों, जो इस समय किसानों के मन में चल रहे हैं, और किसान अब इसको लेकर के अपनी मांग सड़कों पर आने को तैयार है, और इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ पूरे ज़ोर शोर से इस लड़ाई को लड़ने की भी बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है इस बातचीत पर, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन शरवण के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।